हाँ जी दोस्तों, तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये जो सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो आज ये पहला लेक्चर है इसका एंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्नल सिस्टम की चैप्टर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 नंबर का मार्क्स का आता है, ये नंबर 6 to 8 मार्क्स का आता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, ईसी से हैं, तो आपका 8 से लेकर 10 नंबर का है, थोड़ा सा ज़्यादा आता है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल के तो आजकल ईएस के सिलेबस में भी आ गए, आईएएस के सिलेबस में सिग्नल सिस्टम जोड़ दिए गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, ये सब्जेक्ट वैसे इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इसके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैं बता दूं क्या क्या टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे मेरे साथ। सबसे पहले आपको बेसिक सिग्नल्स मैं आपको समझाऊंगा, बेसिक सिग्नल्स एंड सिग्नल ऑपरेशंस, बेसिक सिग्नल्स एंड सिग्नल ऑपरेशंस एंड सिग्नल ऑपरेशंस, ये आपको पहला लेक्चर, पहला इसी पे मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा जो होगा बेसिक सिग्नल में टाइप्स वगैरह आ जाएंगे इसकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ द सिग्नल्स एंड कैसे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, शिफ्टिंग, स्केलिंग, एडिंग, मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सिग्नल्स को क्लैम्प करना, क्लिप करना, वो सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा, हम पढ़ेंगे सिस्टम्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में। तो सिस्टम्स में टाइप ऑफ द सिस्टम कौन से होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में दूसरे चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड जो है वो फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज, कॉन्टिन्यूस टाइम, कॉन्टिन्यूस टाइम, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म, नया नेक्स्ट चैप्टर है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी कॉन्टिन्यूस टाइम का हम देखेंगे। उसके बाद है आपका लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। और आफ्टर दैट जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है एक सैम्पलिंग भी है इसमें, फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लस सैम्पलिंग, इसी में आता है सैम्पलिंग, ठीक है जी। इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको सैम्पलिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म के बाद ये आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 2-3 चीजें और स्टार्ट हो जाती हैं। डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी, एफएफटी, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा पूरा आपका मतलब डिस्क्रीट टाइम में ये सब चीजें हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इनमें भी एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन जनरली यहाँ से आता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म और सैम्पलिंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जेड ट्रांसफॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। लैप्लास के बिना तो इंजीनियरिंग ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो खैर पूरा ही सीखना है अपने को, ये बेसिक लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं बता दूं फोरियर सीरीज का बड़ा सिग्निफिकेंस है, खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। इस चीज को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आएगा, ये आपका मशीनरी में भी यूज होगा, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज होना है। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप साथ साथ, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड साथ साथ क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा उनको साथ साथ लेते चलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिखिए सिग्नल क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज सिग्नल, ठीक है। सिग्नल क्या होता है और सिस्टम क्या होता है, पहले इन दोनों को समझते हैं। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैं डे 1 को अपने कॉलेज में गया, ठीक है, और मैंने वहां पे एक लड़की देखी, ठीक है, और काफी सुंदर थी, ठीक है। तो देखते ही मैं फिदा हो गया, ठीक है। अभी बोलते हो इसका मतलब वो क्या कंसेप्ट था, उसके पीछे की कहानी क्या थी, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, और क्यों आप फिदा हो गए, ठीक है। ऐसा क्या लॉजिक था, किसी और को देख के नहीं हुए, उसको देख के स्पेशली हुए, तो क्या लॉजिक है। सारा लॉजिक, सारा गेम सिग्नल्स का। आप मुझे देख पा रहे हो, मैंने क्या पहना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरा मोशन कैसा है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, सब सिग्नल्स है, ठीक है। तो सिग्नल क्या होता है बेसिकली, सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज सम इंफॉर्मेशन। आप लिख लीजिए, सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, सिग्नल क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच हैज सम इंफॉर्मेशन,
जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, ठीक है, जो हमें जानकारी देती है। जैसे कि देखिए मैंने उस लड़की को देखा तो पहली नजर में मैं प्यार कर बैठा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उससे सिग्नल्स आ रहे थे उनसे मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि वो चलने में कैसी है, दिखने में कैसी है, ठीक है, कैसा हाव भाव है, तो वो सब चीजें मुझे सिग्नल्स के थ्रू पता चला, वो सिग्नल्स आ रहे थे मेरे पास, ठीक है। तो कुल मिला के आप मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ सिग्नल्स, मेरे यहाँ से सिग्नल्स निकल रहे हैं, ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट के बाद सिग्नल्स निकल रहे हैं जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक सिग्नल, ठीक है, वो भी एक सिग्नल का पार्ट है, ठीक है। तो वो चीज बेसिकली सिग्नल है, ठीक है। हम इनको पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, 11वीं 12वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है इनको फंक्शन के नाम से, ठीक है, हम वहाँ पे फंक्शन पढ़ते थे, ठीक है, ft आप पढ़ते थे या fx पढ़ते थे, उसमें आप बोलते थे fx इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा ft टाइम का फंक्शन, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो किसके साथ वेरी करते हैं? टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ वेरी करेंगे जनरली। तो जो भी हमारे इसमें आपने जो भी हम इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ेंगे सिग्नल्स के बारे में वो सारे टाइम वेरिंग सिग्नल्स हम लेंगे, ठीक है, टाइम के साथ वेरी होते हैं, ठीक है, बिकॉज जनरली सिग्नल्स टाइम के साथ वेरी होते हैं, ठीक है। जरा देखिए, तो मैंने बताया कि सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है और मैं उसको टाइम के साथ लेके चलूंगा, ठीक है, टाइम के साथ मैं ft जो होते हैं उनको हम पहले फंक्शन बोलते थे, अब हम क्या बोलेंगे? सिग्नल, ठीक है। एक और चीज, मुझे एक बात बताओ, क्या आप एक टाइम पे मुझे दो जगह पे देख सकते हैं? नहीं। क्या एक टाइम पे मेरे यहां से दो जगह से सिग्नल आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि कोई सिग्नल इस तरह का ft, ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है, ये इंडिपेंडेंट एक्सिस है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड एक्सिस या एम्पलीट्यूड एक्सिस। अब जरा देखो, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे सिग्नल की दो वैल्यू होती है, मतलब इमेजिन करो कि मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप एक टाइम में नेटवर्क थ्योरी भी सुन रहे हो मेरे मुंह से और मैं सिग्नल एंड सिस्टम के वर्ड भी सुन रहे हो? ऐसा हो सकता है? एक टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन आएगी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग बच्चों की अलग अलग हो सकती है, जैसे मैं एक लाइन बोली मैंने कोई भी, अब कुछ बच्चे उस लाइन को अलग तरह से समझते हैं, कुछ बच्चे अलग तरह से समझते हैं, बट बोला तो मैंने एक ही लाइन है, वर्डिंग तो मेरी एक ही है ना, आप समझे। एक टाइम पे केवल एक ही वैल्यू सिग्नल की एग्जिस्ट कर सकती है, दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सिग्नल नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो डायग्राम बना है ये सिग्नल नहीं है, सिग्नल की फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे दो वैल्यूज हैं और किसी भी फिजिकल सिग्नल की एक टाइम पे दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे टाइम एक्सिस में, ठीक है। रियल वर्ल्ड में एक टाइम पे दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरह से ये तो वो बात होगी कि भी बंदा यहाँ पे भी है और अमेरिका में भी है, दोनों जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो कुल मिला के सिग्नल जो होता है वो मैंने बताया एक टाइम पे दो ही वैल्यूज आएंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, एक टाइम पे एक वैल्यू आएगी। ऐसा केस को हम बोलते हैं रिलेशन, अभी आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, फंक्शंस एंड रिलेशन करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो रिलेशन उनको बोलते हैं, बट ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना एक बेटे के दो बाप, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सन एक्सिस है और ये फादर एक्सिस है, ठीक है, तो एक सन दो फादर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो एक टाइम पे केवल क्या होनी चाहिए बताओ? फंक्शन की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि देखिए मैं और बना, जैसे आपका कोई फंक्शन है इस तरह का, एक्सपोनेंशियली डाउन कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डाउन आ रहा है, ft इस तरह का। आप चेक करो, कोई भी टेबल ले लो, उसी पे एक ही वैल्यू आएगी, कोई अलग टाइम होगा तो अलग वैल्यू आएगी, आप समझ रहे हो? एक टाइम पे एक ही वैल्यू, ये फंक्शन का हिस्सा, ये सिग्नल है, ये एक सिग्नल है, इसको हम सिग्नल बोलेंगे या फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम देखेंगे, वो बाद में हम देखेंगे। तो मैंने बताया सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज सम इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, वो मैंने बताया। अब हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के सिग्नल्स हैं, ठीक है, पहले तो उनको जरा देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बता दूं इसमें मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ सिग्नल में। दूसरा सिस्टम भी बताओ ना क्या होता है, पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार सिस्टम भी बताओ, क्योंकि पहले दोनों मीनिंग समझ लेते हैं। सिस्टम क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, ठीक है, तो सिस्टम क्या चीज होती है बताइए? सिग्नल तो हमने देखा है, सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्यों? बिकॉज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज सम इंफॉर्मेशन। अब सिस्टम बताइए क्या होता है? जैसे देखो मैंने देखा उसको, लड़की को, ठीक है, तो
मेरी बॉडी एक सिस्टम है, मेरा ब्रेन एक सिस्टम है, इनपुट लेता हूं मैं आउटपुट देता हूं। अभी आपके सामने आउटपुट दे रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, ये मेरी आउटपुट है, ठीक है। जो मेरे हाव भाव है वो मेरी आउटपुट है, ठीक है। जो मेरा रिएक्शन है वो मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो एक तरह से मैंने क्या देखा, मैंने पहली बार उनको देखा, ठीक है, और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो पहली नजर का प्यार, ठीक है, तो वो कुछ कर बैठे। तो हुआ ये कि फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बात करता हूँ, बट मैंने देखा कि साइड में लोग हैं और चप्पल भी अच्छी पहनी है लड़की ने, तो कुल मिला के क्या हुआ, मैं रुक जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं नहीं काम करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार किसी और दिन देखेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बताओ, सिस्टम ने काम किया यहाँ पे। सिस्टम मेरा ब्रेन है, उसको सिग्नल मिल गया, सिग्नल सिर्फ उससे नहीं मिला, लड़की से, सराउंडिंग जो थी उससे भी मिला। लड़की का मूड कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, कैसा रिएक्शन दे रही है, वो किस तरह का भाव भाव है उसका, उससे मुझे मेरे सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिली। मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन हुई मेरे ब्रेन में, और फिर मैंने आउटपुट दिया कि नहीं भाई आज हम कुछ नहीं करते। समझ आया? तो बेसिकली ये क्या था, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बताओ, जिसमें हम इनपुट देते हैं और जो आउटपुट देते हैं। जैसे एक एसी है, एयर कंडीशनिंग, फैन है, ये सिस्टम है, ठीक है। ये सब सिस्टम, आपका प्रोजेक्टर ये एक सिस्टम है, ठीक है। आपका कैमरा ये एक सिस्टम है, ठीक है। सब सिस्टम, हमारी बॉडी एक सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम वो होते हैं जिनमें इनपुट देते हैं और जिनसे आउटपुट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं सिस्टम, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं सिस्टम। ये पावर सिस्टम, इनपुट भागरा पे दे रहे हैं, आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। पावर सिस्टम, आपका कंट्रोल सिस्टम, सब सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो कुल मिला के सिस्टम वो होते हैं जिनमें इनपुट होती है और जो आउटपुट लेते हैं। इनपुट एक से ज्यादा हो सकती है, आउटपुट भी एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इनपुट एक से ज्यादा, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, बहुत सारे तरह के सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया सिग्नल क्या होता है और सिस्टम क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको सिग्नल्स के बारे में पढ़ा दूं, ठीक है। सिग्नल पे जरूरत देते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक सिग्नल्स के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। बेसिक सिग्नल्स, बेसिक सिग्नल्स, कुछ हम बेसिक सिग्नल्स बनाते हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। तो पहले उनको जरा समझते हैं। कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं, उनके डायग्राम है, उनको कैसे हम नोट करते हैं वो जरा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है थोड़े से, ठीक है। और उनको हम देखेंगे बार बार। जरा देखिए, वो जरा देखिए। सबसे पहले आप जरा देखिएगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, इनको जरा देखिए। एक्सपोनेंशियल सिग्नल जैसे e की पावर -2t, ठीक है। अगर e की पावर -2t में दिखाऊंगा तो कैसा बनेगा बता देना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। टाइम से प्लॉट कर दो। t = 0 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी 1, t = 0 पर करोगे तो 1 वैल्यू आएगी। और t की वैल्यू जैसे बढ़ेगी पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। और अगर नेगेटिव वैल्यू रखी t की तो क्या होगा, ओवरऑल पावर पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह का ये मेरा ग्राफ होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल e की पावर -2t या e की पावर -8t लिख लो चलो, ठीक है, या 2t कर लो चलो थोड़ा, e की पावर 2t, ठीक है। तो मैंने बताया कि उसका ग्राफ किस तरह का, इस तरह का ग्राफ है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है। अब जरा देखिए और भी हैं सिग्नल्स। तो मैंने बताया कि एक और चीज एक्सपोनेंशियल सिग्नल में है e की पावर -2 mod t। इसका क्या है, इसका ग्राफ कैसा है। मैं कुछ स्पेशल ग्राफ बनवाऊंगा आपसे, तो आप उसका ग्राफ बनाना। e की पावर -2 mod t, बताइए इसका ग्राफ कैसा है, ठीक है। इसका ग्राफ बताइए, क्योंकि बेसिक सिग्नल में पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता है तभी आप इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए e की पावर -2 t, बताइए कैसा बनेगा। अगर मैं बोलूं t पॉजिटिव है, इफ t इज पॉजिटिव, अगर मेरा t पॉजिटिव है तो मोड लगाने की क्या जरूरत है। तो सीधा इधर क्या आ जाएगा, e की पावर -2t, ठीक है। t पॉजिटिव है, पॉजिटिव टाइप है, पॉजिटिव टाइप है, ऑब्वियसली जरूरत ही नहीं है ना कुछ भी, e की पावर t कर दो बस, ठीक है। और अगर नेगेटिव टाइम है, इफ t इज लेस देन 0, अगर टाइम मेरा नेगेटिव है तो t की वैल्यू नेगेटिव है, t की वैल्यू नेगेटिव है, बट मोड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। अब ये t की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि t लेस देन 0 ले रहा हूं, लेकिन इसकी वैल्यू क्योंकि बाहर मोड लगा हुआ है, तो मोड वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो एक माइनस हमें अलग से लगाना पड़ेगा मोड को, अगर आप हटाओगे तो, क्योंकि मैं मोड में दिखाना नहीं चाहता, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो मोड में नहीं दिखाना चाहता तो अलग से एक माइनस और लगा दो, और एक माइनस पहले से है, तो क्या बन गया ये e की पावर 2t। नहीं समझेगा? यस सर, समझा। मोड को हटाओगे t नेगेटिव है,
मोड को नहीं दिखाना है, मोड को दिखाना नहीं है, मोड हटाना है। तो t की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, इस पूरे पार्ट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और t की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक माइनस और लगा दो इसके आगे, और एक माइनस पहले से भाग लगा हुआ है, तो टोटल क्या हो गया प्लस। ठीक है, इसके बाद ये बनेगा। तो अब जरा देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा देखें। t अगर पॉजिटिव है तो डिक्रीजिंग आएगा, पॉजिटिव टाइम में तो ये ग्राफ आएगा ना, 0 से आगे ये ग्राफ आएगा। t की वैल्यू 1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वैल्यूज क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएगी। 0 पे क्या वैल्यू है 1, इस तरह का ग्राफ, ठीक है, डिक्रीजिंग। अच्छा, इसका कैसे ग्राफ आएगा, इसमें t की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, लेस देन ना, नेगेटिव रखो, -1 -2 -3 -4, तो डिक्रीज होता चला जाएगा ये। इसका मतलब कैसा आएगा, इस तरह से, समझ आया? ये है e की पावर -2 मोड t, 2 की जगह a ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये कोई सिग्नल है जिसको मैंने t के साथ प्लॉट किया है, टाइम एक्सिस में प्लॉट किया है, ठीक है। ये लो सिग्नल, समझ आया आपको? ठीक है, किस तरह से मैंने इसको दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरह देखिए, और बेसिक सिग्नल देखते हैं। नेक्स्ट तरह देखिए, तो मैंने बताया एक्सपोनेंशियल, इतनी काफी जानकारी है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। हालांकि एक और तरह देखिए, e की पावर 2t, e की पावर 2t, इसका ग्राफ कैसा है बताओ जरा, e की पावर 2t इसका ग्राफ कैसा है। अगर मैं टाइम को बढ़ाऊंगा पॉजिटिव में तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव में टाइम को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होगी, पावर नेगेटिव है। जितनी ज्यादा e की पावर नेगेटिव होगी उतना छोटा वैल्यू हो जाएगा, ठीक, इस तरह से, और 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो ये मेरा इसका ग्राफ आएगा e की पावर 2t, ठीक है। t की वैल्यू नेगेटिव रखोगे, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। e का मतलब 2.7 समथिंग होता है ना, तो 2.7 की पावर नेगेटिव कर दो और ज्यादा नेगेटिव करते चले जाओ तो छोटी होती जाएगी वैल्यू, समझे मेरा पॉइंट। तो इस तरह का ग्राफ आएगा इसका, e की पावर 2t माइनस, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, जरा देखिए मैं आपका नेक्स्ट आप देखिएगा, e की पावर at स्क्वायर, e की पावर at स्क्वायर, इसको बोलते हैं गॉसियन फंक्शन, गॉसियन फंक्शन, गॉसियन सिग्नल बोल दो, ठीक है। तो बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा, चाहे t पॉजिटिव रखो चाहे t नेगेटिव रखो, और माइनस में लिखो, माइनस a इज पॉजिटिव, a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ t की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, t स्क्वायर है, t स्क्वायर तो ऑलवेज क्या होता है प्लस, पॉजिटिव, t स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, तो पावर जो आएगी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। अच्छा, जितनी ये पावर नेगेटिव में बढ़ेगी उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक्सपोनेंशियल में जितनी नेगेटिव पावर होती है उतना ही वो छोटा होता जाता है ना। तो चाहे नेगेटिव पावर रखो t, चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो t की, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, ऑलवेज ये पावर तो क्या आएगी, जैसे देखो t की वैल्यू 0 पे बताओ, 0 पे क्या वैल्यू, t की वैल्यू 0 पे क्या वैल्यू आएगी 1, t की वैल्यू 0 पे करते ना, e की पावर 0 बन जाएगा, e की पावर 0 इज 1। अब अगर मैं t की वैल्यू बढ़ाऊं 0 से, t की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव पावर बढ़ेगी, तो नेगेटिव पावर बढ़ेगी तो नीचे की तरफ आएगा इस तरह का, ठीक है। और अगर नेगेटिव में t की वैल्यू बढ़ाऊं नेगेटिव साइड में, तब भी पावर नेगेटिव में ही बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि t का स्क्वायर है, नेगेटिव और पॉजिटिव का तो फर्क रहा ही नहीं ना, चाहे नेगेटिव वन रखो चाहे पॉजिटिव वन रखो सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ, दिस इज गॉसियन फंक्शन, इट्स कॉल्ड गॉसियन फंक्शन, ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं गॉसियन फंक्शन, ठीक है। चलिए अभी आगे इसकी बड़ी यूज करेंगे, इसका ज्यादा बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए मैं आपका, ठीक है। तो मैंने बताया कि कुछ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स मैंने बताया कि किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट आप आइए ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स, हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स, इसको जरा ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स कैसे होते हैं वो जरा देखिएगा। देखिए मैं 3-4 ग्राफ बना रहा हूँ, आप जरा देखिए, इक्वेशंस बनाइएगा उनकी, ठीक है। मैं 3-4 ग्राफ बना रहा हूँ, उनकी इक्वेशंस जरा देखिए, ठीक है। ये हम यूज करेंगे, ठीक है, आरएमएस एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, और ये कई जगह यूज होगा। मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, t
ओमेगा टी, टी ओमेगा टी। दिस इज Vm, दिस इज माइनस Vm, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 t in seconds। ओमेगा टी इज इन रेडियन। कैसे होगी ओमेगा टी रेडियन में? कैसे होता है बताओ? 2 पाई। ओमेगा किस में होता है बताओ? ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इनटू टी क्या होगा बताओ जरा? ये किस में बनेगा? रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड कर दो, क्या बन गया? रेडियन ही बन गया। इट इज इन रेडियन, यहां पे सेकंड्स और यहां पे रेडियन। ये रेडियन, ये टी सेकंड्स में है और यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। दिस इज Vm एंड दिस इज माइनस Vm। ठीक है जी, ये इस तरह का मैंने ग्राफ बनाया, ये रेडियन में है, ध्यान रखना। अच्छा, यहां पे t इन सेकंड्स 0 सेकंड, पाई सेकंड, 2 पाई सेकंड, 3 पाई सेकंड, 4 पाई सेकंड, 5 पाई सेकंड, इस तरह का है। और ये भी पीक वाले Vm है, नेगेटिव में माइनस Vm। ठीक है, यहां पे 0 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, 7 8 इस तरह से। ये रेडियन में, इनको रेडियन में बोलेंगे क्योंकि रेडियन एक्सिस है, इनको सेकंड्स में बोलेंगे क्योंकि सेकंड एक्सिस है, और इसको रेडियन में बोलेंगे बिकॉज़ रेडियन एक्सिस है, समझे? और इनको सेकंड में बोलेंगे बिकॉज़ सेकंड एक्सिस। अब मुझे चाहिए इनकी इक्वेशन, इनकी क्या इक्वेशन आएगी चारों की। ठीक है, इनकी कैसे आप इक्वेशन लिखोगे? तो आप बताइए कैसे लिखेंगे इनकी इक्वेशन? इसकी क्या इक्वेशन आएगी? देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है? ऑलवेज आप याद रखिए, जब भी आपको ऐसे साइन वेव या कोसाइन वेव नजर आ जाए, आप सिंपली ऐसे लिख दो साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसकी पीक वैल्यू जो है वो आगे लिख दो Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, आप बिना सोचे समझे लिखिए। अच्छा, पीछे भी हम 0 से स्टार्ट होंगे, पीछे भी ऐसे ही है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो Vm साइन ऑफ ओमेगा टी लिख दो बिना सोचे समझे। अब ये देखो कि यहां पे वेरिएबल क्या है? टी वेरिएबल। तो मुझे यहां पर टी का वेरिएबल बनाना है, यहां पे ओमेगा जबरदस्ती आ गया। ठीक है, मुझे टाइम का वेरिएबल बनाना है इसको, तो ओमेगा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ओमेगा क्या है बताओ जरा? टी। ओमेगा इज टू पाई टी, ये होता है। तो निकालो मैं टी की वैल्यू, बताओ टी की वैल्यू क्या है? 2 तक का है ना, दिस इज टी। तो टी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई बाय 2, कितना कट गया? पाई। ओमेगा इज पाई। समझ आया आपको? इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी Vm sin ऑफ पाई, क्योंकि t का वेरिएबल है तो t की टर्म में रखो। फालतू वेरिएबल हटाओ, जैसे ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू निकाल के पुट करो फिर, क्योंकि हमें t का वेरिएबल चाहिए, क्योंकि t का फंक्शन है। समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा, दिस इज f, दिस इज माय f। अब चेक करके देखो, क्रॉस चेक करना ना भूलें। कैसे? t इक्वल टू 1 पुट करो, 0 आना चाहिए। 1 पे 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, 4 पे भी 0, 5 पे 6 पे 7 पे सब पे 0 आना चाहिए। तो 1 पुट करोगे तो sin पाई 0, 2 पुट करोगे तो sin 2 पाई होगी 0, 3 पुट करोगे तो sin 3 पाई भी 0 होता है। समझे? sin पाई 2 पाई 3 पाई, sin n पाई ऑलवेज क्या होता है? 0। sin n पाई ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, n की वैल्यू इंटीजर कोई भी रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया कि इसकी क्या इक्वेशन है। नेक्स्ट आप बता देखिए इसकी क्या इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन बोलिए क्या है? देखो ओमेगा टी, तो बिना सोचे समझे ये लिख दो Vm sin ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी वेरिएबल है तो अच्छी बात है, इसमें ओमेगा की वैल्यू नहीं निकालेंगे अब। क्यों? वेरिएबल इज ओमेगा टी, तो ओमेगा टी ही यहां पे लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। करेक्ट है? चलिए अब मुझे एक बात बताइए जरा, Vm जरा क्रॉस चेक करके देखो। ओमेगा टी की वैल्यू पाई रखो, 2 पाई रखो, 3 पाई रखो, ओमेगा टी की वैल्यूज है, ध्यान रखना टी की वैल्यूज नहीं है। ओमेगा टी की वैल्यू पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 रख के देखो क्या 0 आ रहा है क्या सब? हाँ, ओमेगा टी की वैल्यू पाई रखोगे तो sin पाई 0, ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई रखोगे तो sin 2 पाई 0, 3 पाई रखोगे तो sin 3 पाई 0, सारे 0 बन गए। इसका मतलब बिल्कुल सही है इसके इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा? sin ऑफ ओमेगा टी लिख दो पहले तो, Vm sin ऑफ ओमेगा टी, बट हम जानते हैं t का वेरिएबल है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई t, और t कितना है यहां पे? कितना है t? 2 पाई सेकंड्स, 2 पाई सेकंड्स, यहां पर सेकंड्स बोलेंगे क्योंकि सेकंड एक्सिस है ना ये, तो 2 पाई सेकंड पुट कर दो टाइम पीरियड, तो यहां से कितना आएगा? 2 पाई बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की वैल्यू 1 पुट कर दो क्योंकि t वेरिएबल है ना यहां पे, तो t में चाहिए अपने को, तो इसका मतलब क्या बन गया? Vm
sin t, दिस इज Vm sin t। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। ये बन गया Vm sin t। अब चेक करके देखो, क्रॉस चेक, t की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई रख के देखो, t की वैल्यू sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, सब पे 0 है और ग्राफ में भी 0 है, देखो इन वैल्यूज पे ग्राफ 0 पे, समझ आया, क्लियर है? ये बिल्कुल सही बन रहा है। अब अगले का बताओ क्या बनेगा, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। ये क्या बनेगा, ओमेगा टी एक्सेस है, तो क्या बनेगा, Vm sin ऑफ ओमेगा टी, सही है। बट एक बार चेक करके देखो, ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 5 6 7 8 ये रख के देखो, ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखो, क्या 0 होता है? नहीं, sin 1 इज नॉट 0, हां पाई होता तो 0 होता। बट ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 6 7 ये रखूंगा, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा 1 2 3 4 5 पे। तो इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ओमेगा टी को मैं नहीं हटा सकता हूं, ओमेगा टी इज वेरिएबल, वेरिएबल। मैं इसके साथ ऐसे लिख देता हूं, Vm sin ऑफ पाई ओमेगा टी, क्या कहते हैं? अब चेक करो, क्योंकि जब 1 था, 1 ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 थी तो sin पाई बनना चाहिए, नहीं समझे? sin पाई पे 0 था ना, जब ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो sin पाई बनना चाहिए, sin पाई 0 होता है, और 2 जब है तो sin 2 पाई बनना चाहिए, समझ रहे हो? ओमेगा टी की वैल्यू जब 2 है तो sin 2 पाई बनना चाहिए, यहां पे पाई मिसिंग है, अलग से मैंने पाई लगाया। तो इसकी इक्वेशन जरा देखिए ध्यान से, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार लिख के क्रॉस चेक जरूर कर लें, ठीक है। तो मैंने बताया कि क्या इक्वेशन आएगी अलग अलग फंक्शंस की, ठीक है, इन फंक्शंस की क्या इक्वेशन है, आई होप आपको समझ आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला देखिए, मैं रखता, ठीक है। तो मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स की क्या इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनकी शिफ्टिंग वगैरह हम करेंगे आगे फंक्शन सिग्नल ऑपरेशंस में, ठीक है, वो बाद में मैं सिखाऊंगा। एक और चीज है, अब 2-3 चीजें मैं और बता दूं तो बेसिक आपको यहीं पे थोड़ा सा जानने की जरूरत है, बेसिक सिग्नल्स में। अगर मैं ये बोलूं कोई मेरे पास एम्प्टी सिग्नल्स है, एम्प्टी सिग्नल है, और एम्प्टी का ग्राफ कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का एम्प्टी का ग्राफ कुछ इस तरह का है, और आपको एम्प्टी इनटू में sin t कुछ इस तरह का बना है, ये ग्राफ बना है, एम्प्टी इनटू sin t इस तरह का ग्राफ बना है, इसका ग्राफ नोट करो, एम्प्टी का ग्राफ आपको दे रहे हैं, तो sin t का ग्राफ कैसा होगा, sin t का ग्राफ नोट कर लो, sin t का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये 0 सेकंड, ये पाई सेकंड, ये 2 पाई सेकंड, ये 3 पाई सेकंड, क्या कहते हैं, हाइट 1 नहीं, ये sin t का ग्राफ आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें, दोनों मल्टीप्लाई करना है, एक अलग सिग्नल है, एक अलग सिग्नल है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी किसी साइनसॉइड से किसी दूसरे सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है तो आप एक चीज आप डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट रूल याद रखिए, जैसा आपको एम्प्टी दिया है ना, ऐसा ही सिग्नल आप क्या करो, बिल्कुल इसका रेप्लिका बना लो नीचे, इसका रेप्लिका बना लो, एक तरह से एनवलप की तरह काम करेगा, डिटेक्टर, ठीक है, एनवलप की तरह काम करेगा, ठीक है, और उसके बीच में क्या लगा लो, साइन, इसके बीच में साइन लगा लो, और ये जो ब्लू में मैं बना रहा हूं ये फाइनल सिग्नल है मेरा, ये प्रोडक्ट आएगा, जस्ट एक ये ऊपर वाला जो एनवलप है बस, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सिग्नल को, कोई भी सिग्नल दे रखा है, अगर उसको साइन वेव के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करें, आप साइन वेव को बना लो, साइन है कोसाइन को जो भी है, और एम्प्टी को बना लो, ठीक है, और फिर उसी का रेप्लिका नीचे बना लो और आप मल्टीप्लाई करो, इसके बीच में सजा दो बस। तो जो फाइनल आंसर है वो ये है, ये प्रोडक्ट है, ये ब्लू जो कलर है प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ सोचो, जहां जहां साइन t 0 होगा वहां वहां प्रोडक्ट भी तो क्या आएगा, 0। तो देखो ना साइन t यहां पे पाई पे 0 होता है, 0 पाई पे 0 होता है, फिर 2 पाई पे 0 होता है, फिर 3 पाई पे 0 होता है, तो ये जो पॉइंट्स हैं देखो इन पॉइंट्स में क्या बन रहा है, ये 0 बन रहा है, समझ आया? चलिए और जरा देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं ना कर रहा हूं इसको, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि e की पावर -2t sin e की पावर -2t into sin t, इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले क्या करो, e की पावर -2t का ग्राफ बनाओ, अभी अभी बताया मैंने, e की पावर -2t का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अब क्या करोगे आप, इसी का क्या बना लो, इसी का रेप्लिका बना लो नीचे, इसी का रेप्लिका बना लो और उसके अंदर क्या सजा दो, बताओ, तो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, और पीछे
इस तरह का, समझ गए मेरे पास? तो इनके बीच में चल रहा है, ये फाइनल आंसर, ये प्रोडक्ट है, ब्लू जो है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? चल बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सिग्नल को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक और लास्ट जरा देखिएगा, मैं रब करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट जरा देखिए। तो आप इमेजिन कीजिए कि मैंने ऐसा कर दिया e की पावर माइनस टू टी स्क्वायर साइन टी। कैसे बना होगा? बड़ा आसान है, गॉसियन फंक्शन बना दो और उसी को नीचे में बना दो और उसके बीच में क्या कर दो, जो भी ये साइन सिग्नल है उसको सजा दो। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ये बन जाएगा कुछ, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। तो फाइनल आंसर ये वाला है, अंदर वाला। ये बाहर तो एनवलप है, बाहर तो जो है वो बाहर वाला तो बस ऐसे ही जस्ट एम्पलीट्यूड को बताने के लिए हमने यूज किया। आप जरा सोचिए ऐसा क्यों होगा, ठीक है? अब जरा सोचिएगा ऐसा क्यों बनाया मैंने जानबूझ के, ऐसा रूल कैसे बन गया अचानक से, ठीक है? अब जरा सोचिएगा, क्योंकि जहां जहां साइन जीरो होगा वहां प्रोडक्ट जीरो होगा, और जहां जहां साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1, वहां पे एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करेगा? इसकी वैल्यू तो 1 है, ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा। तो जहां जहां साइन की वैल्यू 1 है वहां पे जो e की पावर माइनस 2t का मैग्नीट्यूड होगा वही प्रोडक्ट होगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो यहां पे ये प्रोडक्ट है, यहां पे ये प्रोडक्ट। तो आप जरा सोचिएगा कि ऐसा ग्राफ क्यों बना, ठीक है? मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया कि कैसे आप ग्राफ को बनाओ। एक और चीज, आप थोड़ी सी गलती भी करते हो बनाते टाइम, ग्राफ बनाते टाइम गलती और करते हो, ठीक है? अगर मैं बोलूं t sin इसका ग्राफ बनाओ, जरा देखिए t sin का ग्राफ बनाओ, तो t लाइन ये होती है, जो t लाइन होती है वो ऐसी होती है। क्यों भाई? ft इक्वल टू t, 1 पे हाइट 1 नहीं होगी, ft आ रहा है, ft इक्वल टू t, t की वैल्यू 1 हो गई तो ft की वैल्यू कितनी आएगी ना, एम्पलीट्यूड भी वही आएगा। टाइम एक्सिस पे अगर 1 वैल्यू हो गई तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। 2 लोगे तो 2 आएगा, ठीक है? इस तरह से मैंने टाइम एक्सिस को बनाया, ठीक है? ये ft इक्वल टू t बन गया। अब मुझे ft इनटू sin t चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बता दो मुझे इसका रेप्लिका बनाना पड़ेगा, इसका रेप्लिका बना दो, ठीक है जी? ये लो, ये इसका रेप्लिका है। अब जरा देखिए, अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में साइन को सजाना है, ठीक है? साइन को बढ़ाना है, तो बढ़ाओ जरा इसके अंदर साइन वेव को। जरा देखिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से कुछ आ जाएगा, लेकिन इधर की तरफ ऊपर से ही उठेगा, नीचे से नहीं आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जूम कीजिए इस वाले पार्ट। देखो इस वाले पार्ट में क्या है, देखो साइन में कैसे होता है ना, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ठीक है? तो इस तरफ पॉजिटिव से शुरू किया हमने, लेकिन इधर फिर नेगेटिव से शुरू करना चाहिए था, पर हमने पॉजिटिव से ही शुरू किया। क्यों भाई? इधर भी पॉजिटिव से शुरू किया और इधर भी पॉजिटिव से शुरू किया। आप समझ रहे हो? इसको अगर मैं जूम करूं इस वाले हिस्से को, मैं भी इधर मेरा साइन पॉजिटिव से शुरू है और इधर भी पॉजिटिव से शुरू है, नेगेटिव से आना चाहिए था ना इधर तो। क्यों भाई? जरा देखिए, बिकॉज नेगेटिव टाइम में t भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? पॉजिटिव। अगर t की वैल्यू नेगेटिव रखो तो sin भी नेगेटिव और t भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा ऊपर से आएगा, नीचे से नहीं आएगा ग्राफ। आप समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट आएगा वो ऊपर से आएगा। क्लियर होगा मेरा पॉइंट? ठीक है? तो इसलिए ऊपर से आएगा, जबकि अभी तक जो भी हमने सिग्नल किए थे उनमें ऐसा केस नहीं था। समझ रहे हो? उनमें क्या था कि आगे वाला जो फंक्शन था वो ऑलवेज पॉजिटिव था। या तो ऐसा ग्राफ लिया था मैंने, एक बार मैंने ऐसा ग्राफ लिया था, एक बार मैंने ऐसा ग्राफ लिया था, याद है? तीन ये तो केस समझाया मैंने। तीनों में एम्प्टी जो था आगे वाला ये पॉजिटिव था नेगेटिव टाइम के लिए, नहीं नेगेटिव टाइम के लिए दोनों पॉजिटिव थे, तो साइन भी नेगेटिव था नेगेटिव टाइम के लिए, इसलिए क्या आ गया था उनमें नीचे आया। समझे मेरा पॉइंट? इसमें क्या होगा? ऊपर आएगा, ऊपर ही आएगा, ठीक है? तो मैंने बताया कि किस तरह का प्रोडक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने बताया कि साइन टी और एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप लिखिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मतलब हाँ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। पहली बात तो ये जो सिग्नल्स हैं ये आपके
रियल नहीं होते, ना भी कॉम्प्लेक्स है। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं 2e की पावर j ओमेगा t, ठीक है, तो ये रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। अब अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या आप इसको रियल एक्सिस पे दिखा पाओगे, टाइम एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम एक्सिस पे कौन से रिप्रेजेंट होते हैं? केवल रियल सिग्नल रिप्रेजेंट होते हैं। बट ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स सिग्नल आ गया, कॉम्प्लेक्स सिग्नल आ गया, तो कॉम्प्लेक्स है तो रियल एक्सिस पे कैसे दिखाओगे? ठीक है, तो जरा देखिए इसको समझने का कैसे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, उनको जरा समझते हैं। देखिए अगर मैं आपको ये बोलूं कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस जे बी, ठीक है, तो उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, दो या तीन तरीके होते हैं। कौन से? एक होता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म जिसको हम लिखते हैं r एंगल थीटा। एक होता है यूलर फॉर्म जिसको हम लिखते हैं r e की पावर j थीटा, ठीक है। अब ये जो पोलर फॉर्म है, जरा गौर फरमाइए इसको, पोलर फॉर्म में r जो होता है वो क्या होता है बताओ जरा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, जरा देखो इसको, इस नंबर को रिप्रेजेंट करता हूं, रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस है मान लीजिए, और ये कौन सी है? इमेजिनरी एक्सिस है। तो जो a पॉइंट है वो क्या है मेरा? वो तो रियल एक्सिस पे आ जाएगा, a डिस्टेंस तो रियल पे आ जाएगा, और इमेजिनरी पे ये है b, तो j ऊपर है माइनस j नीचे, तो jb यहां पे बनेगा, ठीक है, दिस इज jb। तो जो पॉइंट है मेरा वो समय यहां पे कहीं लाइक करेगा, यहां पे लाइक, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज b, ये डिस्टेंस आपकी b, और ये डिस्टेंस है a। j इसलिए लगा दिया साथ में बिकॉज़ ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो b आएगा ना मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड है a। अब बताओ जो ये जो लेंथ है ये कितनी है बताओ जरा? r, ये लेंथ है r, दिस इज r, ठीक है, ये लेंथ आपकी r। तो अब मुझे बताओ ये लेंथ है b, ये r लेंथ है, r कैसे पता भाई? इसको छोड़ दो, r मत देखो, इसका मैग्नीट्यूड बताओ जरा। ये लेंथ है a, ये लेंथ है b, ये लेंथ क्या है? बताओ लेंथ क्या है? ये बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका मैग्नीट्यूड यही तो होता है। इसका मतलब जो r होता है, r को मैंने बोला मैग्नीट्यूड, r इज मैग्नीट्यूड, r इज मैग्नीट्यूड, थीटा इज आर्गुमेंट, थीटा इज आर्गुमेंट, r इज मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ जो है वो r है, ये पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है r। ये जो लेंथ है ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गई, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो? और यही लेंथ r की बनेगी। तो यहां से अगर मैं देखूं r की वैल्यू क्या बता रहा है? r इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गई? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? बेसिकली वो उसकी सेंटर से, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली वो क्या चीज होती है? ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो जो r होता है ये क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है भाई। और जो थीटा होता है वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल है, इट इज कॉल्ड थीटा। रियल एक्सिस से कितना एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या बोलते हैं? थीटा। रियल एक्सिस से कितना इधर है। तो थीटा कैसे निकालेंगे बताओ आप? यहां से tan थीटा निकालो, यहां से tan थीटा निकल के आएगा, tan थीटा निकल के आएगा। tan थीटा इज इमेजिनरी बाय रियल, दिस बाय दिस, ट्रायंगल में देखो ना, b by a, तो थीटा की वैल्यू क्या है बताओ जरा? tan इनवर्स ऑफ b by a। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट, दिस इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट माने एंगल, रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, ठीक है जी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यूलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में, इस तरह से, where r is the distance from the origin and theta is the angle, theta is the angle। ये आप ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपका बेसिक पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब वापस आइए इसमें, ठीक है, अब वापस आइए इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने रिप्रेजेंट करना आपको बताया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये थीटा क्या होता है और r क्या होता है वो मैंने बताया, यूलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब आइए यहां इधर देखिए, जैसे ये सिग्नल है तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं दिखा सकता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये कौन सी फॉर्म है बताओ? यूलर फॉर्म, r e की पावर j थीटा नहीं है, ये तो है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहूंगा तो ये बनेगा 2 cos ओमेगा t प्लस j 2 sin ओमेगा t, ऐसे बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे तो बनाते हैं। r e की पावर j थीटा को कैसे लिखते हैं बताओ जरा? r cos थीटा प्लस j r sin थीटा,
ऐसे तो बनाया जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, ऐसे तो लिखते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह, तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल बन गया ना, देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो गए, ठीक है। या अब जरा देखिए इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसका प्लॉट कैसे आएगा वो जरा देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा प्लॉट इसका, वो जरा देखिए। देखिए ये मेरी यूलर फॉर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता रहा है, ये क्या चीज है, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ये क्या है मेरा आर्गुमेंट। बट इंटरेस्टिंगली आर्गुमेंट जो है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, टी के साथ, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो देखिए कैसा प्लॉट आएगा, t इक्वल टू 0 पे देखिए, t इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है 2 और एंगल कितना है 0, मैग्नीट्यूड है 2 और एंगल है 0 का मतलब रियल एक्सिस से देखते हैं, रियल एक्सिस से एंगल 0 है, इसका मतलब रियल एक्सिस के ऊपर ही लाई जा रहा है, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 2, और मैग्नीट्यूड है ना 2, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है सेंटर से डिस्टेंस। अब जैसे मैं टाइम को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा जरा, वैसे वैसे एंगल पॉजिटिव में बढ़ेगा, पॉजिटिव एंगल है ना प्लस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ओमेगा टी, तो पॉजिटिव में एंगल बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा। बट क्या मेरी सेंटर से डिस्टेंस चेंज होगी, सेंटर से डिस्टेंस तो क्या रहेगी कांस्टेंट सेम रहेगी। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ उठेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तब पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा, नहीं समझ रहे, t इक्वल टू t1 पे समय यहाँ पे पहुंच जाएगा, t इक्वल टू t2 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, t इक्वल टू t3 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो मेरा। तो इसका मतलब ये एक सर्कल का हिस्सा बनेगा, एक सर्कल को ट्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि जो है ये r लेंथ है, ये क्या है आपकी, ये फिक्स है, समझ आया। तो ये लेंथ 2, ये भी लेंथ 2, ये भी लेंथ 2, सारी लेंथ 2 2 होती चली जाएगी, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो ये सब आपका 2 को ट्रेस करेगा। तो अल्टीमेटली अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, और ये जो पॉइंट है ये ऊपर उठना शुरू कर देगा, और किसको ट्रेस करेगा, सर्कल, ठीक है। कैसे, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू t1 पे यहाँ पे पहुंच गया, एंगल बढ़ गया ना, ओमेगा t1 एंगल हो गया, t इक्वल टू t1 पे एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा t1 हो जाएगा एट t इक्वल टू t1। अच्छा एट t इक्वल टू t2 यहाँ पे पहुंच गया, एंगल हो गया ओमेगा t2, नहीं तो एट t इक्वल टू t2 ये हो गया, यहाँ पे आ गया t इक्वल टू t3 पे। इस तरह से ये एंगल बढ़ता जा रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन सेंटर से डिस्टेंस फिक्स है, तो एक सर्कल को ट्रेस करें। अब कुछ देर बाद ये वापस यहीं पे आ जाएगा, कितनी देर बाद आएगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 पे था वो, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी तब यहाँ पे था, जब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होगी तो वापस यहीं पे आ जाएगा। क्या कहते हैं, इसका मतलब ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई पे वापस वो वहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब कितने टाइम के बाद वापस वहीं पे आएगा, 2 पाई पे ओमेगा, 2 पाई पे ओमेगा सेकंड के बाद ये वापस वहीं पे आ जाएगा। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था ना, t इक्वल टू 0 से यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब t इक्वल टू 2 पाई पे ओमेगा सेकंड पे वापस ये वहीं पे आ गया, घूम के वापस ये वहीं पे आ गया, आप समझ रहे हो। अगेन 2 पाई पे ओमेगा सेकंड के बाद फिर से जब यहां पे आ गया ना, उसके फिर से कितनी देर बाद वापस नहीं आएगा, 2 पाई पे ओमेगा, मतलब अगली बार कहां पे आएगा वापस, 4 पाई पे ओमेगा, नहीं भाई 0 पे पहले यहां पे था, 2 पाई पे ओमेगा सेकंड में घूम के यहां पे आ गया, फिर से 2 पाई पे सेकंड पाई ओमेगा लेगा फिर से टाइम, तो 4 पाई पे ओमेगा नहीं हो जाएगा फिर से। इसका मतलब है ये तो बार-बार रिपीट कर रहा है उसको, क्या कहते हैं, ये बार-बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल, ये रिपीट कर रहा है। और कितना पीरियड है इसका, कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई बाय ओमेगा, समझ आया। इट इज द पीरियोडिक सिग्नल whose period is 2 पाई बाय ओमेगा, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल, समझ आया। अब आप बोलोगे सर सिग्नल बोलना इसको सही है क्या, सिग्नल तो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, नहीं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे, क्या ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स है तो रियल वर्ल्ड में थोड़ी ना एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या इसको सिग्नल बोलना सही है, क्योंकि डेफिनेशन में तो सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जबकि ये तो कॉम्प्लेक्स है। तो उस सेंस में हम इसको सिग्नल नहीं बोलेंगे, सही बताऊं तो, बट द थिंग इज थ्योरेटिकली मैं इसको सिग्नल की तरह लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हम जो रियल सिग्नल है उनको हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल की हेल्प से बढ़ाएंगे, उनको अचीव करेंगे। जो रियल सिग्नल है sin ओमेगा t cos ओमेगा t, इनको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की हेल्प से अचीव करेंगे, ठीक है। तो वो
से हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, और इसका पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा। समझ आया? और जल्दी आगे बढ़ो। नेक्स्ट चलो इसी पे और वैरायटीज देखते हैं, इसी पे और अलग तरह का कंसेप्ट देखते हैं। देखिएगा, देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं 1 बाई टी ई बार जे ओमेगा टी, ये कैसा ग्राफ है? इसे ग्राफ देखिए, टाइम के साथ आर्गुमेंट चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ मैग्नीट्यूड आर भी तो चेंज हो रहा है। आर की जगह 1 बाई टी नहीं है, तो इसका मतलब टाइम के साथ आर भी चेंज हो रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है। टाइम के साथ दोनों चीजें चेंज हो रही है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो जरा देखिए, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो जरा देखिए। गॉसियन, हाँ जी, गॉसियन बनेगा। गॉसियन क्यों बनेगा? ये तो ये रियल सिग्नल थोड़ी ना है। गॉसियन तो टाइम एक्सिस में था ना, वो तो रियल सिग्नल था। यहाँ पे टाइम एक्सिस नहीं है, ये रियल एक्सिलर की कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। आप समझ गए हो? यस सर। टाइम एक्सिस तो है ही नहीं कहीं। टाइम तो कैसे चेंज होगा? टाइम तो इंस्टेंट वाइज चेंज होगा। ऊपर पिछले ग्राफ में देखिए मैंने टाइम को कहां दिखाया है, पिछले ग्राफ में टाइम को कहां पे दिखाया मैंने? यहाँ पे t = 0 था, यहाँ पे t = t1 था, यहाँ पे t = t2 था। तो टाइम तो मेरा इन इंस्टेंट में बदल रहा है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? टाइम तो मेरा इन इंस्टेंट्स में बदल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है? यस सर। तो इस एक्सिस पे कोई टाइम नहीं है, ये कोई टाइम एक्सिस नहीं है। आप समझे? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये पोलर फॉर्म है एक तरह का। एंगल और मैग्नीट्यूड देखते हैं इसमें बस। हाँ, तो आप बताओ इसका कैसा ग्राफ है? आर्गुमेंट भी टाइम पर डिपेंडेंट है, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी टाइम पर डिपेंडेंट है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1/t है। तो t = 0 पे बताओ, t = 0 पे जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो कितनी होगी? इनफाइनाइट। और एंगल कितना होगा? 0। इसका मतलब इस एक्सिस पे कहीं होगा समवेयर, क्योंकि 0 एक्सिस पे यही है। बट लेंथ कितनी होगी? ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट, पूरा पीछे इनफाइनाइट। और वहां से आएगा ग्राफ, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो ये लेंथ है ओरिजिन से डिस्टेंस, ये क्या होती जाएगी? कम। t की वैल्यू बढ़ाओ ना, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। और एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव का एंगल एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस तरह का है। आप समझ रहे हो? यस सर। की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। इसका मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी? कम। पास होता जाएगा ओरिजिन के पास होता जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि पॉजिटिव एंगल बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव एंगल तो इधर की तरफ बढ़ता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से इधर की तरफ घूमेगा। क्या ये पीरियोडिक? पीरियोडिक कब होता है? जब उसी चीज पे उसी जगह पे वापस आ जाए। क्या ये उसी जगह पे वापस आ रहा है? ये कहा यार, एक बार इस पॉइंट पे आ गया, दोबारा इस पॉइंट पे आ ही नहीं रहा। समझ रहे हो? दिस कॉल्ड नॉन पीरियोडिक। दिस इज नॉन पीरियोडिक, ठीक है? ए पीरियोडिक आप समझो। अच्छा, यहां पे अगर माइनस होता तो क्या होता? बताओ। अगर यहां पे माइनस होता तो क्या होता? नेगेटिव एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इस बार इस तरफ आएगा और इधर से चलेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, समझ रहे हो? तो ग्राफ बना लो, ऐसे आएगा, ऐसे और क्लॉकवाइज, और मर्ज हो जाएगा बस। समझ आया? तो नेगेटिव एंगल पे आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव में कैसा होगा, पॉजिटिव में कैसा होगा, ठीक है? फिलहाल ये मैंने पॉजिटिव का बनाया, ठीक। चलिए और जरा देखिए, और जरा देखिए, रब कर दूं? रब कर दूं, देखिए मैं रब कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं 4 एंगल 30 प्लस 4 की पावर प्लस 2 की पावर j ओमेगा टी, इसका ग्राफ बना। एफ टी को ये दे रखा है, इसका ग्राफ बना तो कैसे बनाएंगे? देखें, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। 4 एंगल 30, मैग्नीट्यूड कितना है? ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 4, और कितने एंगल पे है? 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं, 30 डिग्री पे बनाते हैं पहले इसको, ठीक है? तो 30 डिग्री पे आप इसको बना लो। 4 मैग्नीट्यूड है, एंगल है 30, तो 30 डिग्री पे 4 मैग्नीट्यूड मैंने बना दिया। यहाँ पे पॉइंट है। अब इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या बनाना है? एक सर्कल। ये सर्कल वैसे तो अलग है, देखो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस है 2, ठीक है? बट इसके अंदर ये ऐड करना है, तो
तो इसका मतलब पहले तो ये पॉइंट बना दो, अब ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल का ओरिजिन की तरह काम करेगा, समझ रहे हो? और इसके ऊपर आप ये ट्रेस करो, 2 रेडियस का सर्कल, समझे मेरा पॉइंट? यस सर। ये बनेगा मेरा रिजल्ट, ये मेरा नेट ग्राफ बनेगा। अगर किसी इंस्टेंट पे पूछा होता, मान लीजिए मैं बोलूं एट t इक्वल टू या ओमेगा एट t इक्वल टू मे बी 2 सेकंड और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है पाई या मे बी पाई बाय 4 ये दे रखी है आपको, ठीक है? और मैंने बोला एट t इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड ft, आपको ft की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? ये बनेगा 2e की पावर j ओमेगा इज पाई बाय 4 इनटू 2, नहीं t की वैल्यू 2 है और ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो क्या बन गया 2e की पावर j पाई बाय 2, 2e की पावर j पाई बाय 2। तो 2e की पावर j पाई बाय 2 कैसे दिखाएंगे? रेडियस है 2 और एंगल कितना होना चाहिए j पाई बाय 2। यहां से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगा, ये 0 एक्सिस है, ये आपकी 0 एक्सिस है और पाई बाय 2 एक्सिस कौन सी होगी फिर? ये पाई बाय 2 एक्सिस होगी। तो आप बताओ जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये कहां पे दिखाएंगे? ये पॉइंट यहां पे दिखाएंगे, इस सर्कल का हिस्सा है। तो ये तो ओमेगा इक्वल टू 2 और ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई यहां पे, और इसकी वैल्यू ये यहां तक है, तो रिजल्टेंट ये नहीं बनेगा, रिजल्टेंट ये बनेगा, क्या करें समझ आया? दिस इज द रिजल्ट। तो देख लो क्या है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एंगल क्या आएगा, तो कैसे ऐड करोगे बताओ? ये है 4 एंगल 30 प्लस 2 एंगल, इसको पोलर फॉर्म में लिख लो, 2 एंगल पाई बाय 2, समझ आया? ये बन गया, ये आ गया। अब इसका आंसर निकालो, इसका आंसर कैसे निकाले? इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट ब्रेक कर लो, कैसे? 4 cos 30 प्लस 4 j4 sin 30, ये तो ये बन गया, और ये क्या बन गया बता जरा? ये बन गया 2 प्लस 2 cos 90 प्लस j2 sin 90, cos 90 0 हो गया और sin 90 1 बन गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2j, ये तो बन गया 2j, और यहाँ पे कितना आया? cos 30 √3/2, तो 2√3, ये तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना बना? प्लस j2, sin 30 हाफ है ना, तो हाफ इंटू 4 इज 2, तो j2, तो टोटल कितना बन गया? टोटल बन गया ये 4√3 प्लस j4, या और इसको वापस r एंगल थीटा में कन्वर्ट कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और इसका एंगल निकाल लो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया मेरा पॉइंट? तो अलग-अलग इंस्टेंट पे मेरा रिजल्टेंट जो है वो अलग-अलग है, देखो अलग-अलग इंस्टेंट पे मेरा रिजल्टेंट अलग-अलग है, नहीं समझे? ऐसे घूम रहा है ना ये जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से, इमेजिन करो रबड़ है, रबड़ का आपको है, तो मैं यहां से चला, पहले रबड़ लंबा था और इमेजिन करो कि रबड़ क्या होता जा रहा है, रबड़ की लेंथ क्या होती जा रही है सर? रबड़ की लेंथ छोटी नहीं होती जा रही, जब ये रबड़ यहाँ पे आएगा तो स्मॉलेस्ट लेंथ आएगा, ये समझे? तो इस तरह से ये मेरा ये रिजल्टेंट चेंज होगा। क्या ये पीरियोडिक ग्राफ है? क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? हाँ जी, किस पॉइंट से शुरू हुआ था, वापस घूम के थोड़ी देर बाद इसी पॉइंट पर आएगा, नहीं पीरियोडिक। और पीरियड कौन डिसाइड करेगा? ये नहीं, तो डिसाइड नहीं करेगी, पीरियड तो इस सर्कल ही डिसाइड कर रहा है। ध्यान से देखो क्योंकि पॉइंट तो इसी पे घूम रहा है, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे ही वापस आएगा थोड़ी देर में, यहां से चला था, इस पॉइंट पे थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, समझ रहे हो? तो पीरियड तो यही कर रहा है, इसका पीरियड क्या आएगा बता दो? 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय j नहीं, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है? 2 पाई बाय ओमेगा। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है भाई? समझ आया? आगे बढ़े, चल ये पीरियोडिक है, ठीक है? और इसका ग्राफ जरा देखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जरा देखिए, और जरा देखते हैं, और सिग्नल देखिए। अगर मैं आपको ये बोलूं e की पावर t स्क्वायर, e की पावर -2t इंटू e की पावर j ओमेगा t, ये कैसे? ये क्या चीज है? इसका कैसा ग्राफ बनेगा जरा देखें। मैग्नीट्यूड r की जगह पे क्या है इस बार? 2 e की पावर 2t -2t, r की जगह पे देखो ये है इस बार, ये इसका jy e की पावर j थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है, इसका जो कोएफिशिएंट होता है वही r होता है, ठीक है? ये r है, तो इस बार e की पावर j ओमेगा t, j थीटा ही बन गया, देखो ओमेगा t को थीटा ले लो, तो ये क्या बन गया r। इसका मतलब जो r है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? जैसे टाइम बढ़ेगा t = 0 के बाद, जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती है इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है कि ज्यादा होती है? e की पावर -2t, अभी भी तो कर रहा है, क्या होती है? कम होती है। हाँ, तो जरा देखिए इसका, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा वो जरा देखिए, ठीक है?
t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1 और एंगल है 0 1 और एंगल 0। अब जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये लेंथ क्या होती जाएगी कम और एंगल पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा। पॉजिटिव माने एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलो मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस से देखो इस बार। ठीक है, इस बार माइनस से तो माइनस है, बताओ कैसा बनेगा, नीचे की तरफ आएगा फिर ओरिजिन में ही घूमता रहेगा और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू 0। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे करोगे की पावर माइनस 14 वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, इसका तो ओरिजिन में मर्ज हो जाएगा। समझा? इस तरह से किया जाएगा। ये भी नॉन पीरियोडिक, ये भी कैसा है आपका नॉन पीरियोडिक, रिपीट नहीं करना, उसी पॉइंट पे वापस नहीं आना कभी मुड़ के। ठीक है, तो अगेन कैसा बन गया नॉन पीरियोडिक। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, आगे बढ़े। एक आपको लास्ट दे रहा हूं, आप जरा सोचें, होमवर्क। ठीक है, और वो है cos ऑफ 2t into e की पावर j ओमेगा t। cos ऑफ 2t into e की पावर j ओमेगा t। आपको इसके बारे में सोचना है, इसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा वो जरा सोचना है, इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ सोचना, पोलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, आप इस तरह से लिख सकते हो e की पावर j रूट t, यानी cos 2t को cos 2t इस तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर सकते हैं, हालांकि ये रियल सिग्नल है। cos 2t रियल होता है ना, कोसाइन वेव टाइम एक्सिस के साथ प्लॉट हो जाती है, रियल है। इसको लेकिन हम कॉम्प्लेक्स में ब्रेक कर सकते हो, डिवाइड इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इस सिग्नल को इस तरह से लिखो, और अगर sin 2t होता तो बताओ जरा, माइनस e की पावर माइनस j 2t डिवाइड बाय 2j। ये sin 2t की वैल्यू होती है और ये cos 2t की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, याद रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से cos 2t को लिखते हैं और किस तरह से sin 2t को लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका भी यूज कर सकते हैं वैसे आप समझने के लिए, अदरवाइज जरूरत भी नहीं। आप अकॉर्डिंगली सोचिएगा कि इसका ग्राफ कैसा है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप जरा सोचिएगा, आगे मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, आगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कर नेक्स्ट सर देखिए। हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा कि थोड़ा सा बेसिक सिग्नल्स में हम देख रहे थे कि कैसे, तो उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स बताए। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे ग्राफ बनाते हैं वो थोड़ा सा मैंने समझाया, और एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा मैंने समझाया। ठीक है, तो इनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा सा इसका एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब हम पढ़ते हैं सिग्नल के ऑपरेशंस। ठीक है, सिग्नल ऑपरेशंस, आप लिखिए सिग्नल ऑपरेशंस। सिग्नल्स पे ऑपरेशन देखते हैं, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन लगाना सीखते हैं। ठीक है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं वो जरा देखते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे, जरा देखिए, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग। लिखिए टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग। दूसरा है आपका टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग। नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, एक साथ करेंगे दोनों को। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना, सिग्नल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है क्लैंपिंग, क्लैंपिंग कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। और आपका मल्टीप्लिकेशन, और एक है आपका मल्टीप्लिकेशन, दो सिग्नल को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ सिग्नल ऑपरेशन है, इनको हमें समझना है। शिफ्टिंग, स्केलिंग, ठीक है, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्टिंग, डिफरेंशिएशन, क्लैंपिंग, सबट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए, और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जरा देखेंगे, प्रैक्टिकली क्या इनकी सिग्निफिकेंस है वो जरा हमें समझना है। ठीक है, तो जरा देखिए, सबसे पहले लिखिए टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग, ये जरा समझते हैं टाइम शिफ्टिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, क्या कहते हैं टाइम शिफ्टिंग। जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल है मेरे पास, कोई भी सिग्नल आप ले लीजिए, ft, कोई भी रैंडम सिग्नल है, चलो मे बी इस तरह का कोई सिग्नल है। ठीक है, 0 1 2 3, ये टाइम एक्सिस है इन सेकंड्स। दिस साइड इज 1, दिस साइड इज 2। ठीक है, ये सिग्नल है मेरा ft। अब आप बनाइए f of t minus 2, इसको बोलते हैं डिले करना, शिफ्ट करना।
डिले करना है, 2 सेकंड डिले कर दो इसको। -2 करने का मतलब है जो f ऑफ 0 यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे बन रहा था, t इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 नहीं बन रहा था, देखो t इक्वल टू 0 पे करोगे तो f ऑफ 0 बन जाएगा। सेम f ऑफ 0 यहाँ पे कब बनेगा, t इक्वल टू 2 पे, सेम वही वैल्यू f ऑफ 0 की वैल्यू t इक्वल टू 2 पे आएगी। इसका मतलब सेम सिग्नल को आप क्या कर दो, 2 सेकंड डिले कर, t -2 करने का मतलब 2 सेकंड डिले करना, ठीक है। जरा देखिए ये मेरा 2 सेकंड आपका डिले हो गया, सेम वही सिग्नल है, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज करना है, टाइम में डिले हुआ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड में कोई नहीं किया है, एम्पलीट्यूड में वही का वही 1 का यहां पे 1 आएगा और यहां पे क्या आएगा 2 आएगा, एम्पलीट्यूड उतने का उतना है, ठीक है। बस मैंने टाइम में डिले कर दिया 0 और भी थोड़ा सा 2 सेकंड डिले होता है, ठीक है। 0 यहां पे कर दीजिए तो देखिएगा कुछ इस तरह का सिग्नल मेरे पास बनेगा, ये ठीक है जी। 0 1 2 3 4 5 ये आइटम 1 ये आइटम 2, ठीक है जी। इस तरह का अगर ये ft है तो ये बन जाएगा f ऑफ t माइनस 2, समझ आया, f ऑफ t माइनस 2। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट तरह देखिए। ये मैंने बताया टाइम शिफ्टिंग, ऐसे अगर एडवांस करना हो +2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। +2 कर दूंगा तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये कहां करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, शिफ्टिंग हम देखो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, आपको बताता हूं। अब इमेजिन करो कि आप जैसे इको सुनाई देती है ना पहाड़ों में, ठीक है, जब आप बोलते हो तो वो शिफ्टिंग का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। जरा देखिए कैसे शिफ्टिंग का ही एग्जांपल है, जरा मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग का ही एग्जांपल कैसे, इधर देखो, मान लीजिए मैंने एक सिग्नल बोला, मेरा कोई सिग्नल था, ये कोई भी सिग्नल था, इसका कोई नाम, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अगर मैं इसको स्पीकर में डालूंगा तो इससे कोई आवाज आएगी, ठीक है, इसमें एक जानकारी छुपी है, मे भी कोई नाम हो सकता है, ठीक है, मेरा ही नाम हो सकता है, ठीक है। अब मेरे आगे पहाड़ थे, आगे कई सारे पहाड़ थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने उसको नाम को चिल्लाया जोर से, ठीक है, एक बार चिल्ला दिया, अब आप देखते हो उसके बाद वो सुनाई देता है फिर से, ठीक है, इवन 2-3 बार सुनाई देता है, ठीक है। क्यों सुनाई देता है, बिकॉज़ वो डिले हो रहा है, वो बार-बार टकरा के मेरे पास पहुंच रहा है। चलो देखो मैंने कोई नाम बोला, ये मान लीजिए यहां से मेरा नाम निकला है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, ऐसी पहाड़ियां, ठीक है, ऐसे पहाड़ियां, तो क्या हुआ, ये टकराएगा, इससे भी टकरा के वापस आएगा, 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 कुछ ऐसा। तो क्या पता टकराने से जो वापस आएगा, इसकी डिस्टेंस कम है तो यहां से टकरा के जल्दी आएगा, इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा लेट आएगा, इसकी डिस्टेंस और ज्यादा है तो थोड़ा और लेट आएगा, इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम है तो जल्दी आ जाएगा। इसका मतलब जो नाम है आपको कई बार सुनाई देगा, और हर नाम में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिले होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिले होगा, तो बेसिकली वो सिग्नल का डिले होना कह सकते हो आप। या अगर आप दूसरे सेंस में मैं समझाता हूं आपको, दूसरे केस में जल्दी देखिए, जैसे आप अलार्म सेट करते हो कि आपने बोला कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, तो आपने गाना मतलब सिग्नल ही तो है, गाना भी तो, ठीक है, एक सिग्नल था जो आपने 7 बजे का आपने सेट कर दिया अलार्म में, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका मन बदल गया, रात को आप लेट सोए और सोते टाइम आपने देखा कि यार मैंने 7 बजे का अलार्म डली हुई है और मैं खुद सो रहा हूँ 2 बजे या 3 बजे, ठीक है, तो 4 घंटे की मेरी नींद होगी तो मैं 7 बजे नहीं उठ पाऊंगा, ठीक है, और मुझे उठना भी नहीं चाहिए, कम से कम मान लीजिए मुझे 6-7 घंटे की नींद लेनी है, तो अगर मैं 4 बजे या 3 बजे सो रहा हूँ तो 7 बजे मैं नहीं उठना था, तो मैंने क्या किया, उसी गाने को क्या कर दिया, डिले कर दिया, 7 बजे की बजाय मैंने सोचा कितना बजे कर दिया, 10 बजे कर दिया, 9 बजे कर दिया, आप समझ रहे हो मेरा बात। तो बेसिकली वही सिग्नल मैंने क्या कर दिया, उसको डिले कर दिया, डिले समझते हो आप। तो एडवांस करना या डिले करना का मतलब ये होता है, जहां से वो शुरू हो रहा है उस इंस्टेंट को मैं 0 इंस्टेंट बोलता हूं, तो उससे थोड़ा सा पीछे कर दो या उससे थोड़ा आगे कर दो। एडवांस करने का मतलब आगे, डिले करने का मतलब पीछे, समझ गए आप, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए टाइम स्केल इंपॉर्टेंट है, टाइम स्केल वो जरा देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा सिग्नल है ft, ठीक है, और ft सिग्नल कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का मेरा सिग्नल है, मान लीजिए, चलिए ये सिग्नल है 1 2 3 4 और ये आइटम मान लीजिए 1, ये आइटम 2, ऐसे सिग्नल मान लीजिए, ये कोई ft सिग्नल है, ठीक है। इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, जब आप इसको स्पीकर में लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ सुनाई देगा, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे कोई लेना नहीं, ठीक है। ये सिग्नल एक सिग्नल है।
अब ये ft सिग्नल है मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, टाइम को स्केल कर रहा हूं। टाइम को स्केल करने का मतलब क्या है, मैं समय को फास्ट कर रहा हूं या समय को स्लो कर रहा हूं। मतलब अगर मैंने f of 2t कर दिया, मान लीजिए देखो f of 2t कर दिया, इसका मतलब मैंने समय को दुगना तेज कर दिया, समय को डबल कर दिया, टाइम को डबल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो सिग्नल 4 सेकंड में पूरा हो रहा था वो अब कितने सेकंड में पूरा होगा, 2 सेकंड में। डबल कर दिया, टाइम को फास्ट कर दिया, तो जल्दी पूरा नहीं हो जाएगा। जो लेक्चर 1 घंटे का होता है वो 30 मिनट में पूरा होता है, ठीक है, टाइम स्केलिंग। इसका मतलब समय को फास्ट कर दिया, कंप्रेस हो जाएगा सिग्नल। कैसे, जो 4 वाला 2 पे आ जाएगा, 2 वाला कहां पे आ जाएगा, 1 पे, ठीक है। इसका मतलब हर एक पॉइंट किससे डिवाइड हो जाएगा, हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने 2 से स्केल किया तो आप समझे मेरा पॉइंट, क्योंकि जो सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है वो पहले 4 सेकंड में पूरी हो रही थी, अब समय को आपने दुगना तेज कर दिया, दुगना फास्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, वो जो 4 सेकंड का था वो कितने में हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो जरा देखिए, 0 1 2, हाँ जी इस तरह का बनेगा। जो 2 वाला पॉइंट है वो बन रहा है, हाइट नहीं बदलेगी, जो 2 हाइट थी पहले वो 2 ही रहेगी और यहां पे 1 हाइट थी वो 1 ही रहेगी। इस तरह का सिग्नल बन जाएगा, ये बनेगा f of 2t। हर एक पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो, सीधी बात है। जिससे स्केल करते हो, जो भी यहां पे स्केलिंग फैक्टर होता है उसी से डिवाइड कर दो। तो 4 वाला पॉइंट है, 4 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 पे आ जाएगा, 3 वाला 3/2 पे आ जाएगा, 2 वाला 2/2 पे 1 पे आ जाएगा, 1 वाला हाफ पे आ जाएगा, 0 वाला 0 पे। समझ आया, इसको बोलते हैं टाइम स्केल, ठीक है। ये कहां करते हो, कब करते हो, ठीक है। जो रिकॉर्डेड सिग्नल है ना उन्हीं के ऊपर ऐसा हो सकता है, शिफ्टिंग स्केलिंग ये सब सारे जो ऑपरेशंस हैं किस पे करते हो आप, रिकॉर्डेड सिग्नल। कैसे, जरा देखिए, आपने कोई VLC में कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं मान लीजिए, ठीक है, ऑब्वियसली मैं स्लो पढ़ाता हूं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब आप दूसरी बार देख रहे हो तो आप बोर हो रहे हो कि सर ये तो हमने सुन लिया है, हमें पता है, आप आगे बढ़ो। तो आप कई बार क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 का बटन दबा देते हो उसमें, प्लेबैक में जाइए, VLC अगर आपके पास है तो आप प्लेबैक में जाइए, प्लेबैक राइट क्लिक कीजिए, प्लेबैक आएगा ऑप्शन, प्लेबैक में जाइए, प्लेबैक में क्या होगा, फिर स्पीड का ऑप्शन होगा, स्पीड के ऑप्शन में आप देखना मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह का ऑप्शन होगा। इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1 या 1.5 करते हो, इसका मतलब आप समय को क्या कर रहे हो, फास्ट। तो वही सिग्नल जो 1 घंटे का था, अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो कितने देर में पूरा हो जाएगा, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन वही रहेगी बट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, बंदा थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेगा। मे बी आप इमेजिन करो कि आप, मेरे अंदर कोई चाबी होती है ऐसी और आप बोलते हैं क्या मेरे सिग्नल को आप स्केल कर सकते हो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। आप बोलो सर आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको आधे घंटे में सुनना चाहता हूं, आपको मैंने चाबी घुमा दी और आप शुरू हो जाओ बस, ठीक है। ऐसा कभी होगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। रियल सिग्नल जो है उनमें आप टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जो अभी जो चल रहे हैं, आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप बैठे हो उनमें आप समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जो रिकॉर्डेड सिग्नल है उनके साथ कर सकते हो, उनको आप स्केल कर सकते हो, उनको शिफ्ट कर सकते हो, उनको डिले कर सकते हो, उनको एडवांस कर सकते हो, उनको टाइम के साथ स्केल कर सकते हो, आप समझे। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर टाइम को, तो वही चीज जो 2 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में हो जाएगा, आप समझे। हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड होगा। एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड मतलब वॉल्यूम होता है, जो ये एम्पलीट्यूड होता है इसका मतलब किससे होता है, वॉल्यूम से होता है, ठीक है। जो वॉल्यूम बढ़ाते हो ना स्पीकर का, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हो। मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, तो आप देखिएगा कि जब मैं आपको वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो आप CRO में देखिएगा स्क्रीन पे आपको सिग्नल का वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब एम्पलीट्यूड मैंने नहीं छेड़ा, मैंने एम्पलीट्यूड यहां पे 1 था, बाहर कोएफिशिएंट यहां पे 1 था, मैंने एम्पलीट्यूड को नहीं मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैंने सिर्फ टाइम के साथ छेड़छाड़ की। समझ आया टाइम स्केलिंग क्या होता है। आप याद कीजिए पुराने टाइम, मुझे तो याद है जब पुराने टाइम जब हम बचपन में होते थे 1998 2002 उस टाइम की बात है, उस टाइम VCR आता था, ठीक है, VCR प्लेयर आता था, तो या कैसेट्स आती थी, मैग्नेटिक जो रील होती थी, ब्लैक स्ट्रिप जो होती थी उसमें रील लगी होती है, आजकल भी कई होते हैं वो, पुराने मूवीज में तो आपने देखे होंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होता था, VCR में एक कैसेट्स डलती थी मैग्नेटिक, जो उसकी स्ट्रिप होती थी वो जो डलती थी उसमें मैग्नेटिक स्टोरेज जो होता था, तो वो हम कैसेट्स डालते थे और उससे हम चलाते थे उसको। अब आप इमेजिन करो जैसे पुरानी शादियां हो रही है, तो शादियों में क्या होता था, वो रिकॉर्डिंग चल रही होती थी, वो एक कैमरा लेके रखा होता था बंदे ने, उससे रिकॉर्डिंग कर रहा होता था, ठीक है। अब वो उस कैसेट्स में आ जाती थी।
अब इमेजिन करो कि मुझे वो दोबारा देखनी है, ठीक है। अब उसने रिकॉर्ड कर दिया सारा सब कुछ, उसने एडिट करके बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है। अब वो घर पे दे जाता था तो उसको चेक करना होता था। अब जब हम चेक करते थे तो जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को ढूंढ रहा होता हूँ उसमें, ठीक है। उस जो शादी का जो वीडियो था उसमें मैं अपने आप को ढूंढ रहा होता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ डांस कर रहा हूँ या फिर मैं कहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मैं अपनी शक्ल देख रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे कोई नहीं देना दूसरों से। तो क्या होता था बेसिकली, जब वो फेरों का टाइम आता था, जो वो शादी के फेरे लिए होते थे लड़का लड़की, तो वो इंस्टेंट बड़ा बोरिंग होता है दूसरों के लिए। दूल्हा दुल्हन के लिए तो अच्छा है, देख रहे होते हैं, फैमिली के लिए भी अच्छा होता है, जो उनकी फैमिली, बट जो बच्चे होते हैं या फिर जो दोस्त लोग होते हैं उनके लिए बहुत बोरिंग होता है, यार क्या ये सब दिखा रहे हो, ठीक है, बार बार। तो क्या करते हैं, उसमें VCR में बटन होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, ऐसा कुछ बटन होता है। उसको प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है, फटाफट वो दूर भागने लग जाती है, समझे। इसका मतलब जो VCR की कैसेट से वो क्या हो जाती है, तेज रोल होने लग जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, जो इमेज होती है वो क्या होने लग जाती है, फटाफट भागने लग जाती है, समझे मेरा पॉइंट। तो वो क्या चीज थी वो बेसिकली, और उससे जल्दी जो फेरे आपके करीबन जो आधे घंटे में पूरे होते थे, वो हम 10 मिनट या 5 मिनट में हम उनको पूरा कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए ये था टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग में बताता कि किस तरह से हम टाइम स्केलिंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम टाइम स्केलिंग करते हैं। तो आप ऑलवेज याद रखिए, अगर आपको कोई FT सिग्नल दिया हुआ है और आपको f of 80 बनाना है, तो f of 80 कैसे बनाओगे, हर एक पॉइंट को जो टाइम डोमेन में उनको क्या कर दो, a से डिवाइड करें, ठीक है, a से डिवाइड करें। तो देखिए अगर FT ये दिया रहता है, f of 80 बनाना है, तो f of 80 कुछ इस तरह का बनेगा, f of 80 कुछ इस तरह का बनेगा, जरा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। 0 ये 1 वाला 1 बाई a पे चला जाएगा, 2 वाला 2 बाई a पे चला जाएगा, 3 वाला 3 बाई a पे, और 4 वाला 4 बाई a पे चला जाएगा, और ये हाइट है 1, ये हाइट आपकी 2, ठीक है। ये बन गया, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है जी। तो इस तरह का मेरा f of 80 बनेगा। हर एक पॉइंट a की वैल्यू हाफ है तो हाफ से डिवाइड कर दो, a की वैल्यू 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, समझ आया। इस तरह से मेरा टाइम स्केलिंग होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो चलिए टाइम स्केलिंग मैंने बताया कि किस तरह से होता है। चलिए अब आते हैं शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, ठीक है। अच्छा टाइम स्केलिंग में आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आइए शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग देखिए। मान लीजिए FT सिग्नल मेरा ये है, ठीक है, FT सिग्नल मुझे दे रखा है और आपको प्लॉट करना है f of 2t plus 3, क्योंकि इस तरह से प्लॉट करना है, या f of -2t plus 3 जो भी है, -2t plus 3 ये प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, -2t -3 कुछ भी, ठीक है। इसमें देखो शिफ्ट भी हो रखा है, t की जगह पे t plus 3 समथिंग कुछ ऐसे कुछ हो रखा है, और टाइम से स्केल भी हो रखा है, टाइम का कोएफिशिएंट भी हो रखा है। ft यहाँ पे था, t का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों आ गए। तो इसको कैसे प्लॉट करें, इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करें। देखो अगर आपको मैथमेटिक्स को जानते हो, थोड़ा सा आपको मैथ्स पता है, तो आप बहुत सारे तरीकों से इसको प्लॉट कर लोगे, बहुत सारे इजी वे है, ठीक है, जिनसे आप इसको प्लॉट कर लोगे। बट मैं चाहता हूं कि एक आसान सा तरीके को स्टैंडर्ड हम बनाएं, हम केवल उसी तरीके से चलें जो इजी वे है, उस तरीके से हम इसको समझते हैं कि भाई इसका कैसा प्लॉट आएगा, ठीक है। तो वो जरा देखिए कैसे, उसको जरा देखिए। देख f of 2t plus 3, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताओ जरा, स्केलिंग फैक्टर हटा दो, पहले क्या करो, t plus 3 बना। इसका तरीका बता रहा हूं आसान से कैसे बनता है, बाद में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले स्केलिंग फैक्टर हटा दो। स्टेप 1 रिमूव द टाइम स्केलिंग फैक्टर, बस कॉमन नहीं लेना है, हटाना है टाइम स्केलिंग फैक्टर, 2 हटा दो बस, f of t plus 3 बना दो। f of t plus 3 बनाने के बाद फिर किससे स्केल कर दो, 2 से, ठीक है, करके देखें। चलिए f of t plus 3 बनाइए पहले। f of t plus 3 बनाने का क्या मतलब बताओ इसको, f of t plus 3 बनाने का क्या मतलब बताओ। पहले इसको क्या करो, 3 एडवांस कर दो, एडवांस करने का मतलब उधर की तरफ 0 से पहले आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज जो 0 से शुरू हो रही है वो 3 सेकंड पहले से शुरू हो जाएगी, ठीक है, एडवांस करने का मतलब है। तो इसका मतलब -1 -2 -3, ठीक है। आप -3 से शुरू कीजिए और इस तरह का आ जाएगा, ये 1 तक बनेगा। क्या कहते हैं, ये हाइट 1 और ये हाइट 2, ये बन गया f of t plus 3, समझ आया। हाइट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसके कोएफिशिएंट को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 था ft का, यहाँ पे 1 नहीं, एम्पलीट्यूड को नहीं चेंज किया, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का मतलब एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, समझ रहे हो मेरा पॉइंट।
एम्पलीट्यूड नहीं बदला मैंने बस टाइम को थोड़ा सा एडवांस कर दिया 3 सेकंड। एफ ऑफ टी प्लस 3 बनाया पहले, फिर एफ ऑफ टी प्लस 3 बनाने के बाद मुझे क्या करना है, 2 से स्केल करना है। तो टाइम को स्केल करना है 2 से, इसका मतलब हर एक पॉइंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। 2 से डिवाइड कर दो। ये मैंने आपको आसान सा तरीका बताया। इस तरह से मेरा जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा एफ ऑफ टी प्लस 3, ठीक है जी, एफ ऑफ टी प्लस 3। ये बन जाएगा -3/2, ये बनेगा -1, ये बनेगा -1/2, ये बनेगा 0 और ये बनेगा हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरह का ये मेरा ग्राफ बनेगा। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, चले आगे। तो मैंने बताया किस तरह से एफ ऑफ टी प्लस 3 बनेगा। नेक्स्ट जरा देखिए आगे, नेक्स्ट जरा देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब एक चीज और है, ये कंप्रेस भी हो गया। देखो अब मैं कैसे चेक करूंगी ये करेक्ट है, मैं कैसे चेक करूंगी ये करेक्ट है। देखो आप मुझे बताओ यहां पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, बताओ जरा। एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 नहीं है, और एफ ऑफ 0 कौन सी इंस्टेंट पे आ रहा है, जब टी की वैल्यू क्या हो रहा है, 0। टी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे यहां पे एफ ऑफ 0 आ जाएगा। टी की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 0 आएगा, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। एफ ऑफ 0 is 0 और वो t इक्वल टू 0 पे आएगा। सही है, करेक्ट है। अब मुझे बताइए सेम यहां पे एफ ऑफ 0 कब आएगा, अगर आप इसके अंदर भी 0 लाना चाहते हैं एफ ऑफ 0, तो कौन से इंस्टेंट पे एफ ऑफ 0 आएगा, t की कौन सी वैल्यू पे ये एफ ऑफ 0 बनेगा, अंदर 0 बनेगा। बताओ 2t + t को इक्वल टू 0 कर दो तो t की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। इसका मतलब t की जगह पे जब आप -3/2 रखोगे तो ये एफ ऑफ 0 बनेगा। इसका मतलब जो वैल्यू इसकी दी है एफ ऑफ 0 की, 0 वैल्यू दी है, वो सेम वैल्यू, यही वैल्यू एफ ऑफ 0 कहां पे आएगी, इसमें t इक्वल टू -3/2 पे एफ ऑफ 0 -3/2 पे इधर, समझे। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ऐसे हर एक पॉइंट को चेक कर सकते हो। एफ ऑफ 4 यहां पे एफ ऑफ 4 देखो, एफ ऑफ 4 कब बनेगा बता जरा, एफ ऑफ 4 कब बनेगा, जब t की वैल्यू क्या हो जाए 4। अब यहां पे एफ ऑफ 4 कब आएगा, t की वैल्यू देख लो, 2t + 3 की वैल्यू क्या कर दो 4, तभी तो एफ ऑफ 4 बनेगा। तो t की वैल्यू देख लो क्या आएगी, t की वैल्यू क्या आएगी, हाफ। तो t इक्वल टू हाफ पे ये बनेगा एफ ऑफ 4 और ये t इक्वल टू 4 पे। तो इसमें इसका मतलब जो t इक्वल टू 4 पे इसमें जो वैल्यू है वही वैल्यू इसमें t इक्वल टू कहां पे आएगी, हाफ। समझे मेरा पॉइंट, क्लियर है। तो इसका नाम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो मैंने बताया शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग कैसे करते हैं। जब भी आपको ऐसा नजर आए आप क्या करो, कोएफिशिएंट को एक सॉरी इस कोएफिशिएंट को एक बार हटा दो, क्या बनेगा एफ ऑफ टी + 3, फिर उसको क्या करना है 2 से क्या कर दो, स्केल कर दो, 2 से आप स्केल कर दो तो एफ ऑफ 2t + 3 बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा मैंने बताया आपको, शिफ्टिंग प्लस स्केल, शिफ्टिंग प्लस स्केल आपको बताया, लेकिन अभी पूरा नहीं। चलो देखिए आगे बढ़ते। देख कई बार क्या आता है, कई बार नेगेटिव आता है, देखिएगा कई बार आपका नेगेटिव आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एफटी दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए एफटी दिया हुआ है, दिस इज माय एफटी, दिस इज टी, ठीक है जी, ये दिया हुआ और आपको प्लॉट करना है एफ ऑफ -2t + 4। मान लीजिए प्लॉट करना है एफ ऑफ -2t + 4, ये प्लॉट करना है। अब इसको कैसे प्लॉट करें, एफ ऑफ -2t + 4 को कैसे प्लॉट करें, तो वो जरा देखते हैं। जब भी t का क्वेश्चन नेगेटिव आता है तो कैसे करते हैं। अब ये पिछला वाला केस नहीं बन रहा, ठीक है। सबसे पहले जब भी t का क्वेश्चन नेगेटिव आता है, ध्यान रखना ये रूल कब है, जब t का क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव, माइनस आता है। तो आप माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन ले लो। देखो अब मैं बहुत सारे तरीके पॉसिबल है, मैं आपको सिंपलेस्ट बता रहा हूं। तो सबसे पहले केस में स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या है, टेक नेगेटिव साइन कॉमन आउट, कॉमन नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो, माइनस साइन को कॉमन लो, तो ये बनेगा 2t - 4, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 2t - 4, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। उसके बाद मैंने बोला नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ये रह गया। अब इसको प्लॉट करने का तरीका हमें पता ही है, पिछला t का क्वेश्चन पॉजिटिव आ गया। स्टेप नंबर 2 कॉमन लेना है, सिर्फ यहां से नहीं हटाना है, कॉमन लेना है। कॉमन लोगे तो 2t - 4 नहीं बचेगा, ये बच जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 2 बताओ, अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे। अब ये कोएफिशिएंट हटा दो। स्टेप नंबर 2 में क्या है, टाइम स्केलिंग फैक्टर हटा दो, रिमूव टाइम स्केलिंग फैक्टर, रिमूव
टाइम स्केलिंग फैक्टर। टाइम स्केलिंग फैक्टर को हटा दो, क्या बन गया बताओ जरा, एफ ऑफ टी माइनस 4। कॉमन नहीं लेना, टू हटाना है बस, ठीक है। एफ ऑफ टी माइनस 4, देखिए ये बन गया। इसको प्लॉट कर दो पहले। इसको प्लॉट कैसे करेगा, एफ टी आपको दे रखा है तो क्या करो, एफ ऑफ टी माइनस 4 प्लॉट करो। तो एफ ऑफ टी माइनस 4 कैसे प्लॉट होगा, मुझे देखिए। इसको क्या करना, 4 सेकंड डिले कर दो। डिले करने का मतलब बताओ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह का है। तो जीरो वाला पॉइंट जो है वो कहां से शुरू होगा, 4 से, ठीक है। 5 कैसा है, अब यहां पे कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा ऊपर, और ये 8 पे आ जाएगा। क्या ये बन गया एफ ऑफ टी माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाइट आपकी 1 और ये हाइट आपकी 2। बताओ एफ ऑफ टी माइनस 4 आ गया। अब क्या करना है, उसको 2 से स्केल करना है हर एक पॉइंट में, ठीक है। अब आप कुछ उल्टा चलो ना, यस सर। टाइम को स्केल करो 2 से, तो हर एक पॉइंट किससे डिवाइड कर दो, 2 से 2 5/2, हर एक पॉइंट को 2 से डिवाइड करो। तो 8 वाला पॉइंट जो है वो कहां पे आ जाएगा, 4 पे। 6 वाला 3 3 पे, 2 4 वाला 2 पे, और 2 वाला 1 पे। अब समझ रहे हो, या ये बन गया एफ ऑफ 2t माइनस 4, या इसका ग्राफ। बट हमें इसका भी नहीं चाहिए, हमें तो किसका चाहिए, हमें यहाँ पे माइनस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके साथ नेगेटिव है। अब सुनो, एम्पलीट्यूड माइनस नहीं करना है, कहीं आप ऊपर से नीचे बना दो, नहीं सर। मुझे क्या करना है, टाइम का फैक्टर नेगेटिव बनाना है। देखो 2t माइनस 4 आया, माइनस डालना है इसके अंदर, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद आया था। इसका मतलब आप मुझे फ्लिपिंग करनी है इसकी। फ्लिप कैसे करेंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चला जाएगा उधर। कैसे, किसके अबाउट, कौन सी एक्सिस के अबाउट फ्लिपिंग होगी, वो कैसे देखेंगे। अब मुझे इसकी फ्लिपिंग करनी है, तो फ्लिपिंग के लिए आप ये देखो, इसको इक्वल टू 0 कर दो, माइनस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दो, तो t की वैल्यू क्या आई, t की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब t इक्वल टू 2 पे इसको पकड़ लो, और जो इसे इधर है उसको इधर ले आओ बस। इसको यहां पर पकड़ के रखो। आप ये एक्सिस ले लो, t इक्वल टू 2 वाली एक्सिस ले लो यहां पे, और इस एक्सिस पे इसको पकड़ लो, इस पे पकड़ लो इसको, और जो इससे इधर है उसको बस इधर घुमा दो, ठीक है। घुमाए तो बताओ जरा, देखने का बनेगा। बताओ ये 5/2 पे इधर था, हाफ डिस्टेंस इधर था, तो घूम के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कितने डिस्टेंस इधर आएगा बता जरा, हाफ इधर आएगा, ठीक है। हाफ डिस्टेंस इधर आएगा, फिर ये हाफ डिस्टेंस ये लाइन थी, तो हाफ डिस्टेंस ये लाइन होगी। उसके बाद एकदम वर्टिकल चला गया, और उसके बाद जो 4 पे था वो कहां पे आ जाएगा, पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक 2 डिस्टेंस थी ना, 2 से 4, तो यहां से भी अब वापस 2 डिस्टेंस पीछे आएगा, पॉइंट 0 पे आ जाएगा। ये आंसर है, ये फाइनल आंसर। तो ब्लैक में आंसर है, ये है f ऑफ माइनस 2t प्लस। पता चला कैसे इसको इन्वर्ट करते हैं, स्केल करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया सबसे पहले जो भी फंक्शन है, माइनस अगर आ जाए t के तरफ से, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। पहले आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। एक जब भी आपका ऑप्शन नेगेटिव आ जाए तो माइनस पहले कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या करना होगा जरा, ये आ गया, उसमें से क्या करना होगा, इसमें से स्केलिंग फैक्टर हटा दो, ये आ गया। अब इसका क्या करना होगा जरा, पहले इसको प्लॉट करो, f ऑफ t दे रखा आपको, f ऑफ t माइनस 4 कर दो, फिर 2 से स्केल कर दो, और फिर ये बन गया। अब मुझे तो ये चाहिए भाई, माइनस, मुझे तो ये चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तभी तो माइनस लगेगा इसमें, माइनस डालना ना, फ्लिपिंग करनी पड़ेगी। किसके अबाउट फ्लिपिंग करनी पड़ेगी, इसको इक्वल टू 0 करके देखो। अगर आपने इसको इक्वल टू 0 किया तो t इक्वल क्या है 2, तो t इक्वल टू 2 पे एक्सिस लगा लो, उसको पकड़ लो यहां पे, और उसे इधर फ्लिप करो, घुमा दो। समझ आया, ये क्या बात बताओ आपका, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, मैं अब कर रहा हूं। तो शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग में एक दो क्वेश्चन और देखिए, एक दो क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट जरा देखिएगा, देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है एफ टी,
ये हाइट है 1, ये हाइट है -1। ये कोई सिग्नल दे रखा है आपको, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ये कोई सिग्नल है ft। आप प्लॉट कीजिए f ऑफ -12t -5, प्लॉट करेंगे, अभी प्लॉट करेंगे, कर्व जरा इसको प्लॉट करें, ठीक है। f ऑफ -12t -5 इसको प्लॉट कीजिए, करेंगे जरा देखिए कैसे करें इसको कैसे बनाएंगे। अब क्या करना है बताओ, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो f ऑफ क्या बनेगा हाफ t प्लस 5, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो बन गया हाफ t प्लस 5। अब बताओ यहाँ पे हाफ भी हटा दो स्केल फैक्टर, तो क्या बनेगा ये t प्लस 5। तो सबसे पहले इसको 5 एडवांस करना पड़ेगा, ठीक है, t प्लस 5 बनना पड़ेगा। तो जरा बनाए देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए t प्लस 5 बनाइए पहले इसको, तो t प्लस 5 कैसे बनाएंगे जरा देखो, इसको आप 5 एडवांस कर दो, जो 4 वाला है वो कहाँ पे चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। आई थिंक यहाँ तक आएगा, ठीक है। जरा देखिए इस तरह का आएगा ये ग्राफ, ये यहाँ पे स्ट्रेट और इस तरह, ठीक है जी, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, हाँ जी, इस तरह का ग्राफ, ठीक है। दिस इज -1 हाइट एंड दिस इज 1 हाइट, ठीक है। ये बन गया f ऑफ t प्लस 5, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, इसको हाफ से स्केल करना है, तो हाफ से कैसे स्केल करेंगे बताओ, हर एक पॉइंट को किससे डिवाइड करते हैं, हाफ से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय हाफ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो हर एक पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 ये -4 ये -6 ये -8 ये -10 ये -12, देखो लंबा हो गया सिग्नल, पहले सिग्नल की लेंथ 5 थी, अब -2 से -12 होगी, मतलब 10 लेंथ होगी, डबल हो गया, टाइम को स्लो हो गया, टाइम मेरा स्लो हो गया हाफ से स्केल करने से। तो ये बन गया f ऑफ हाफ t प्लस 5, हाफ t प्लस 5, ठीक है, f ऑफ हाफ t प्लस 5। अब मुझे क्या करना है बता जरा, अब मुझे क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है ना, माइनस इंट्रोड्यूस करना है, तो बताओ किसके अबाउट मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो पहले इसको अंदर वाले को 0 कर दो, -12t - 5 = 0, यहां से t की वैल्यू क्या आएगी बता जरा, t की वैल्यू आएगी -10, नहीं t = -10, इसका मतलब t = -10 के अबाउट उसको फ्लिप करना है, तो t = -10 पे एक्सिस लगा दो, देखो t = -10 पे आप एक्सिस लगा दो यहां, और उसको यहां से पकड़ लो, यहां से दबा लो इसको, ठीक है। और जो इसके इधर उसको इधर ले आओ, जैसे ऐसे है ना, ऐसे इधर देखो, ये बीच में ये एक्सिस, तो जो इस एक्सिस से इधर है उसको घुमा के इधर ले आओ, और जो इधर है उसको इधर ले जाओ, समझ आया, फ्लिपिंग को समझिए किस तरह से फ्लिप करना है, जो इस एक्सिस से इधर है उसको इधर ले आओ, और जो इधर है उसको इधर ले आओ, ठीक है। तो जरा देखिए ग्राफ बनेगा, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो जरा देखिए, मैं इस एक्टिव को रब कर रहा हूं यहां पे, और यहां पे जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा वो जरा देखिए कैसा। तो देखिए इसको 10 पे आप इसको कीजिए, 10 जो है -10 उसके अबाउट फ्लिपिंग करनी है, तो इसको यहाँ पे आप प्रेस कीजिएगा, जो इससे इधर है उसको इधर ले आओ, जो इससे उधर है उसको उधर ले आओ, जरा देखिए कैसे, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12, ठीक है जी। ये अब जरा देखिए -10 पे तो इसको दबा लो, ये जो -12 वाला जो इधर है, दो डिस्टेंस इधर है -10 से, दो डिस्टेंस घूम के किधर आएगा, इधर आ जाएगा, जो इधर है वो इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब -10 के अबाउट घुमाना है ना, तो बताओ कहां पे आ जाएगा, माइनस ये वाला -8 पे आ जाएगा, क्या करें, और इस तरह का बन जाएगा, नहीं इससे घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यार ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, हाँ अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये -8 वाला जो है ये घूम के किधर चला जाएगा, इधर, ये -12 तक चला जाएगा, -12 तक चला जाएगा। पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहां तक जाएगा, जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर कर दो बस। अब बताओ -12 से लेके -8 से लेके -4, ये वाला जो पॉइंट है ये कहां पे आएगा, -8 वाला तो -12 पे आ गया, -4 वाला कहां पे आएगा बताओ, कहां पे आएगा, टोटल डिस्टेंस देखो कितनी है,
-8 से -4 तक टोटल 4 डिस्टेंस है ना, 4 डिस्टेंस है, तो ये वाला -12 पे आएगा, तो ये कितना आएगा, 4 डिस्टेंस इधर -16 -16 -16 -16, तो -13 -14 -15 एंड -16, ठीक है, -16 ये आ गया। एक मिनट भाई, बीच में से आएगा ना, हाँ बीच में 0 है ना, -14 इस तरह से और -16 तक है। उसके बाद आगे ये 2 डिस्टेंस और थोड़ा नीचे की तरफ है, तो 2 डिस्टेंस और पीछे कर दो, यानी 17 ठीक है, -18 तक आ गया, -18 तक -18 तक, ठीक है, -18 तक इस तरह का ये ग्राफ। और ये हाइट आपकी 1, ये हाइट नीचे -, इंपॉर्टेंट, समझ आया? तो इसमें मैंने बताया कि शिफ्टिंग स्केलिंग कैसे होती है, जब कोएफिशिएंट कैसा आ जाए, नेगेटिव, अगर f ऑफ माइनस आ जाए तब कैसे करते हैं, यहाँ पे -3 -5, ठीक है, जब t का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो कैसे करते हैं, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने के बाद पहले जो भी बनता है माइनस कॉमन लेने के बाद वो बनाओ, फिर जो है फिर स्केलिंग फैक्टर हटाओ, स्केलिंग फैक्टर हटाओ, t+5 ये बनाओ और उससे आगे पूछिए, ठीक है जी, इस तरह का बनेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो शिफ्टिंग स्केलिंग इस सब पे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है, इन सब पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कल की क्लास में, ठीक है, कि कैसे ये शिफ्टिंग स्केलिंग प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिंग मुझे और पढ़ाना है, इन्वर्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और किसी इमेज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी मैं आपको कल मैं बताऊंगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे डिफरेंशिएशन की। तो कल की क्लास में और ये ऑपरेशन चलेगा, ठीक है, तो कल की क्लास में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम टाइप ऑफ सिग्नल सिखाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, ठीक है।